नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज ब्लाइंड का रिव्यू। ब्लाइंड जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रही है और इसमें सोनम कपूर आहूजा ने लीड भूमिका निभाई है और इसके निर्देशक शोम मखीजा हैं। आगे बात करूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी भी खरीदें। ब्लाइंड एक थ्रिलर है और एक सीरियल किलर की कहानी है। सीरियल किलर की भूमिका पूरब कोहली ने निभाई है। इसमें कॉप बने हैं विनय पाठक और लिलिट दुबे एक मुख्य भूमिका में है। इसके साथ ही शुभम भी हैं। फिल्म की कहानी कोरियाई फिल्म ब्लाइंड पर आधारित है। कोरियाई फिल्म 2011 में आई थी। 12 सालों के बाद यह फिल्म हिंदी में आई है। मुझे नहीं मालूम क्यों इस फिल्म को विदेश में स्थापित किया गया, क्या जरूरत थी इसकी? क्या सोनम की सुविधा के लिए या किसी और वजह से? यह फिल्म कहीं भी बनाई जा सकती थी और इस तरीके की कहानी हो सकती थी, लेकिन शायद फील और लुक के लिए विदेश की भूमि ज़्यादा मुफीद लगी होगी, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन फिल्म में अगर उससे कुछ नहीं जुड़ता है तो यह सारी कोशिश बेकार है और यही इस फिल्म के साथ हुआ है। फिल्म की कथा पटकथा लचर है, कहीं से भी वह बांधती नहीं है और न बांधने की वजह से हम किसी भी किरदार के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। जबकि सोनम का किरदार जिस भूमिका को निभा रहा है वह बहुत ही प्यारा हो सकता था। हमारी पूरी सहानुभूति उस किरदार के साथ हो सकती थी, लेकिन फिल्म में जिस तरीके से उन्हें गढ़ा गया है और सोनम अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद उसके साथ दर्शकों को जोड़ नहीं पाती हैं। कमी उनकी अदाकारी में नहीं है, कमी फिल्म के स्क्रिप्ट में है, कमी कैरेक्टराइजेशन में है। और यही हाल पूरब कोहली का भी है। पूरब कोहली जो सीरियल किलर है उसके बारे में पता ही नहीं है वो कौन है, क्यों है, कहाँ से आया है और क्यों ये हत्याएं कर रहा है। कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है। हालांकि हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि वही किलर है और वही लड़कियों का अपहरण कर रहा है, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है, उसकी मानसिक अवस्था क्या है, इसमें हम बिल्कुल नहीं जाते हैं। विनय पाठक ऐसे तो उम्दा कलाकार है, लेकिन इस भूमिका में बहुत थके हुए नजर आते हैं। उनको एक ऐसे पुलिस की भूमिका दी गई है, ऐसे कॉप की भूमिका दी गई है जिसको खाने का बहुत शौक है और वह खाता रहता है और इसी खाने की वजह से वह जुड़ता भी है फिल्म की नायिका के साथ, क्योंकि नायिका उनके मुंह से आ रही गंध से पहचान लेती है कि उन्होंने सुबह में चाइनीज खाना खाया था। खैर, फिल्म जैसे तैसे आगे बढ़ती है और 2 घंटे तक चलती है। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। इस फिल्म को 1.5 घंटे में भी समेटा जा सकता था। तमाम कोशिशों के बावजूद सोनम कपूर आहूजा इस फिल्म में प्रभावित नहीं कर पाती हैं। यह उनकी एक कमज़ोर फिल्म मानी जाएगी। बाकी कलाकारों के बारे में क्या कहूँ, विनय पाठक भी उतने ही थके हुए हैं इस फिल्म के अंदर। पूरब कोहली थोड़े से आकर्षित करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा उनका किरदार गढ़ा ही नहीं गया है ढंग से, तो उनके बारे में क्या बात की। ऐसे ही शुभम का किरदार है, वह भी फिल्म में आकर स्क्रिप्ट में आकर चिपकता है, लेकिन उसके बारे में भी हमें डिटेल नहीं मालूम है। तो यह फिल्म एक कमज़ोर फिल्म है और जियो सिनेमा की यह कोशिश, क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश काम नहीं आएगी जब तक आप क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे। क्वालिटी पर ध्यान देने के बाद ही दर्शक इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म और जियो सिनेमा से जुड़ेंगे। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।